Finally, first super over thriller of this season, an incredible, pure dramatic, epic last over thriller nail-biting match between Lucknow Super Giants and Kolkata Knight Riders. First time Kolkata Knight Riders won their super over match and it was absolutely on the money. Box office, what an end to this Sunday night. It was absolutely incredible. Kolkata Knight Riders finally made it to the winning side and Lucknow Super Giants 5 consecutive losses, and also they haven't won a single game this season in their home ground. It's a big concern for Lucknow Super Giants, but all credit goes to the Lord Rinku Singh. Once again he proved why he is known as one of the best finisher to play in the Indian Premier League. Once again the most trusted, reliable player for Kolkata Knight Riders, especially with the bat and on the field. सच में रिंकू सिंह तो कमाल ही कर दिया यार। रिंकू सिंह जहां भी देखोगे वहां छाया था। कहां बैट करने आया था 6 ओवर में और उसके बाद अंत तक बैटिंग करते रहा, लड़ता रहा एक साइड से, और ये मैच पूरी तरीके से एक तरफा करने की हिम्मत अगर किसी में था तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बैट के साथ रिंकू सिंह के साथ ही था, जो हमेशा करते हुए आया है और इस मैच में भी करके दिखाया। रिंकू सिंह वंस अगेन लास्ट ओवर में 4 इनक्रेडिबल छक्का लगाया। इससे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 5 छक्का लगा के वो फिनिश किया था, और इस मैच में भी पहले बैटिंग करते हुए जो 4 छक्का लास्ट ओवर में लगाया वो सच में एक मैच चेंजिंग नॉक था। इसके बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स 150 प्लस स्कोर कर पाया। 155 तक पहुंचने में सबसे बड़ा हाथ जिसका था वो है रिंकू सिंह, और ये मैच तो कैच के साथ भी अगर जहां भी ढूंढोगे रिंकू सिंह को पाओगे। इट वॉज लाइक हियर देयर एंड एवरीवेयर, wherever you see you will find Rinku Singh. Rinku Singh once again hats off, a big salute to Rinku Singh, the Lord Rinku Singh. और उनके साथ how can we forget the genius, the best specialist of super over, Sunil Narine, the best winner ever to play T20 cricket. सुनील नारिन ने एक बार फिर से गेंद के साथ वो कारनामा करके दिखाया जो हमेशा से वो जाने जाते हैं। वो जो उनका मिस्ट्री अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया, एक बार फिर से जिस तरीके से परफॉर्म किया, चाहे वो मैच में हो या फिर उसके बाद सुपर ओवर में, उनका कोई तोड़ है ही नहीं। निकोलस पुरान को एक बार फिर से पहली गेंदों में चलता किया, फिर एडेन मार्करम को चलता किया और इस मैच को सुपर ओवर को बहुत पहले ही खत्म कर दिया। रिंकू सिंह के साथ सुनील नारिन ने जो कारनामा किया है, हैट्स ऑफ टू सुनील नारिन ऑल्सो। सच में सुनील नारिन कितने सालों से, कितने दशक से ये परफॉर्मेंस कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए करते हुए आया है, इसलिए तो वो 3 MVP, हाईएस्ट नंबर ऑफ MVP है इंडियन प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में। ऐसे ही नहीं है, और उनके साथ वरुण चक्रवर्ती भी इनक्रेडिबल स्पेल, और इन तीनों ने मिलकर एक बार फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए संकट मोचन का काम किया है। रिंकू, सुनील, वरुण। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच हार गया, लेकिन गुजरात टाइटन एक बार फिर से आसानी से चेस कर दिया। जिस तरीके से वो खेलते हैं 160 स्कोर बहुत कंफर्टेबली चेस करते हैं, और इस मैच में भी वही किया। 20 गेंद पहले बहुत कंफर्टेबली ये मैच खत्म कर दिया और एक बार फिर से विनिंग साइड में आ गया गुजरात टाइटंस। जिस तरीके से दिन पूरी तरीके से बल्लेबाजों का नाम रहा, वैसे ही संडे पूरी तरीके से गेंदबाजों का नाम रहा। दोनों ही मैच लो स्कोरिंग थ्रिलर मैच, और लास्ट मैच में तो कमाल ही हो गया। इस सीजन का पहला सुपर ओवर देखने को मिल गया और कोलकाता नाइट राइडर्स भी अपना पहला सुपर ओवर जीत के अपने नाम किया है सच में। और दूसरी तरफ आज का मैच विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो अब विराट कोहली अपने होम ग्राउंड दिल्ली की होम ग्राउंड अक्षर पैटेल बापू के खिलाफ, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाला है। क्या अपने होम ग्राउंड में एक बार फिर से वो अनोखा कारनामा करके दिखाएगा? क्या लुंगी इंजरी फिट है तो क्या खेलने वाला है? क्या मिचेल स्टार्क ज्वाइन तो कर गया है, इस मैच के लिए अवेलेबल है? प्लेइंग 11 क्या है, मैच अपडेट क्या है, सबको लेकर डिस्कस करेंगे। जल्दी से स्पोर्ट्स टुटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जानने के लिए अंत तक देखिए। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग कोलैप्स हो गया। संजू सैमसन बहुत स्ट्रगल किया उनके खिलाफ, जिस तरीके से आउटसाइड द ऑफ जिस तरीके से प्लानिंग करके आया था और ब्रिलियंट एग्जीक्यूट किया, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो या फिर कागिसो रबाडा। इट वॉज सच में एक इनक्रेडिबल स्पेल था, और फाइनली वो स्ट्रगल करते हुए कागिसो रबाडा की गेंद में आउट हो गया। और उनके बाद एक के बाद एक उर्विल पटेल, डेवल रेविस और बीच में सरफराज खान को एज एन इंपैक्ट प्लेयर बुलाया गया। इतने जल्दी क्यों इंपैक्ट प्लेयर को बुलाया? वो एक गलती हो गया जिसके चलते एक्स्ट्रा बॉलिंग का ऑप्शन भी आपको लेना था, जो मुकुल चौधरी के रूप में बहुत बेहतर एक ऑप्शन था, वो नहीं ले पाया। और देखा जाए तो फिर आपके बॉलर्स भी बैटिंग डेप्थ इंक्रीज करता है, जैसे कि आकिल हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, तो फिर और भी वक्त देख सकते थे। इतना जल्दी इंपैक्ट प्लेयर की ज़रूरत तो था नहीं, और उधर एक गलती हो गया। लेकिन बैटिंग में देखा जाए तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। एक छोर से बना तो रहा, लेकिन उतने आसानी से स्ट्राइक रोटेट करने नहीं दिया गुजरात टाइटंस की बॉलर्स। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी किया, और वैसे प्रसिद्ध कृष्णा तो इस मैच में खेला भी नहीं, उसके बाद भी अरशद खाना के जिस तरीके से गेंदबाजी किया, थोड़ा महंगा रहा लेकिन विकेट दिला के ही माना अपनी टीम को। और कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुधर जो चालाकी से गेंदबाजी किया, जेसन होल्डर जो इकोनॉमिकल स्पेल किया, सच में दे वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग में आयुष मात्रे का ना होना उनकी कमी खल गई, और चेन्नई सुपर किंग्स
बहुत आसानी से ये मैच हार गया। गुजरात टाइटन इस तरीके को चेस को बहुत आसानी से तब्दील करता है। और शुभमन गिल, साई सुदर्शन एक बार फिर से ब्रिलियंट स्टार्ट दिया। साई सुदर्शन एक कैपिटलाइज किया और 87 रन का एक इनिंग्स खेला, जिसके चलते मैच को बहुत पहले ही खत्म कर दिया। 20 गेंद पहले आसानी से चेस कर दिया था। चेन्नई सुपर किंग्स जो जीत का मोमेंटम मुंबई इंडियंस को हराने के बाद स्टार्ट किया था, वो आज इस मैच के बाद एक बार फिर से नए स्टार्ट करना पड़ेगा और गुजरात टाइटंस एक बार फिर से जीत की मोमेंटम पर आ गया है। और दूसरे मैच में तो कमाल ही हो गया, कोलकाता नाइट राइडर्स एब्सोल्यूट ऑन द मनी। एक बार फिर से रिंकू सिंह बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच और मैच फिनिश करके मैच विनिंग नॉक खेल के कोलकाता नाइट राइडर्स को मैच जिताया है। और देखा जाए तो फिर रिंकू सिंह 6 ओवर के बाद इस मैच में खेलने आया था। और किस लिए आया था? अंग्रेज रघुवंशी के उस आउट के चलते, जो रन आउट कंट्रोवर्शियल था और वो आउट था भी नहीं। देखा जाए तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फील्ड के चलते जो आउट दिया गया, क्या उसको बदला नहीं जा सकता था? क्योंकि वो गेंद को देख रहे यू टर्न लिया, लेकिन वो यू टर्न, वो भी इंसान है, वो 180 डिग्री का यू टर्न नहीं ले सकता है। और अगर दूसरे एंगल से देखते तो ये साफ पता चलता है कि वो पहले यू टर्न ले चुका था। ऐसा नहीं कि गेम की थ्रो को देख के यू टर्न ले रहा है। और एक और बात, जब वो डाइव किया, जिस तरीके से वो डाइव किया, बॉल पहले तो स्टंप के करीब था भी नहीं। वो अगर देखा जाए तो फिर वो पैर के पीछे लगा था। पैर के पीछे से कोई कैसे रोक सकता है सामने डाइव करते हुए? और वो तो देख भी नहीं रहा था। जब आप डाइव करते हो, आप सामने की तरफ देखते हो, आप पैर के पीछे से कैसे रोक सकते हो उस बॉल को? ये सब मिला जुला के किसी भी तरीके से ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फील्ड हमें तो नहीं लगा। आपको क्या लगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या ये आउट था या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। लेकिन ये क्लियरली इट वाज नॉट आउट। फिर उनके बाद रिंकू सिंह जो आया, पूरी तरीके से छा गया, एक तरफ से खेलता ही गया। और आज और एक ओवर मिल जाता ना तो रिंकू सिंह सेंचुरी करके ही मानता। एक बार फिर से लास्ट ओवर में जिस तरीके से धैर्य के साथ बना रहा और 4 छक्का जड़ दिया। रिंकू सिंह इज एब्सोल्युटली फिनिशर स्पेशलिस्ट। जिस तरीके से फिनिश करता है गेम को, वो आज इस पारी को, इस मैच में जिस तरीके से इनकी इनिंग को बिल्ड किया है, सच में अगर उनको ऊपर मौका मिले तो वो कितना बेहतरीन नॉक खेल सकता है। सेंचुरी का एक पोटेंशियल रखता है, ऐसी इनिंग्स खेलने का कितना बड़ा पोटेंशियल है, वो इस मैच में दिखा दिया। और जो कह रहा था कि रिंकू सिंह वो कहाँ चले गया है, क्या कर रहा है, उसको एक बार फिर से उनकी ट्रोलर्स को, उनकी हेटर्स को एब्सोल्युटली रिप्लाई देके रख दिया है। ये रिंकू सिंह ने जो कारनामा करके दिखाया है, इतने सालों से, लास्ट कुछ सालों से मोस्ट रिलायबल प्लेयर फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स विद द बैट, और इस मैच में भी वही करके दिखाया। और फील्ड में भी 4 कैच लिया और सुपर ओवर में भी 1 कैच, मतलब 5 कैच वो लिया है। मतलब हेयर देयर एवरीवेयर, वेयर यू विल सी यू विल फाइंड रिंकू सिंह। ये दैट काइंड ऑफ मोमेंट था इस मैच में। चाहे वो एडन मार्करम की वो ब्रिलियंट कैच करके फेंक दिया, फिर बाहर से अंदर आके वो फिर से ले लिया, वो एब्सोल्युटली अ ब्रिलियंट कैच। और सेफ फील्डर तो है ही। उसके बाद जितने सारे कैच आए बहुत आसानी से लिया। एक बार तो ऐसे भी हो रहा था कि वो लाइट के चलते नहीं देख पा रहा था, लेकिन फिर भी वो कैच कंप्लीट किया। और रिंकू सिंह एक बार फिर से सुपर ओवर में भी पहली गेंदों में चौका लगा के किसी भी तरीके की प्रेशर आने ही नहीं दिया और मैच को आसानी से ख़त्म करके गया। और सुनील नारिन वंस अगेन द बेस्ट स्पेशलिस्ट बॉलर फॉर सुपर ओवर और द बेस्ट स्पिनर एवर टू प्ले T20 क्रिकेट। सुनील नारिन इतने सालों से कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, 1 दशक से भी ज़्यादा सालों से कारनामा करते हुए आया है। कितना इकोनॉमिकल स्पेल करता है। इस मैच में भी 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट, और वो भी सबसे महत्वपूर्ण विकेट। कैप्टन ऋषभ पंत का विकेट आपने नाम किया, वरुण चक्रवर्ती उनके साथ, वो भी 2 विकेट आपने नाम किया। निकोलस पुरान, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था। उसके बाद आयुष बादनी जो सेट बैट्समैन हो चुका था, उसको आउट किया। और उनके साथ अनुकुल रॉय वॉज ब्रिलियंट। वैभव अरोड़ा इस मैच में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी किया। लेकिन कार्तिक त्यागी लास्ट ओवर में वो क्या कर दिया, 2 फ्री हिट। आपके पास 17 रन था डिफेंड करने के लिए, ये बहुत होता है, खास करके इस मैच में, इस पिच में, ऐसी ग्राउंड पर ये बहुत था। और एक जो गलती हो गया कि जैसे कि यॉर्कर करते हुए यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, तो फिर क्यों आप प्लान बी में स्विच नहीं किया? क्यों आप स्लोअर गेंद क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा था? वो बाहर से ब्रैवो भी आके कहा, लास्ट गेंदों में मोहम्मद शामी से कैसे छक्का खा गए। ये कोलकाता ये मैच जीत तो गया, लेकिन ये भी एक और स्ट्रगलिंग विन था। पिछले मैच में भी कोलकाता को किसी तरीके से एक स्ट्रगलिंग विन मिला था, और इस मैच में भी जहां 1 गेंदों में 7 रन और मोहम्मद शामी से छक्का खा जाए तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स का और क्या ही कर सकता है। वंस अगेन अ ट्रॉमेटिक मैच, वंस अगेन अ स्ट्रगलिंग विक्ट्री फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। पर कोलकाता नाइट राइडर्स 2 मैच जीत गया है, क्या कमबैक कर पाएगा? बहुत सारे कंसर्न तो है अभी भी। कैप्टन रहाणे अभी भी फॉर्म में नहीं दिख रहा है। बैटिंग पिछले हाफ में जो भी कर रहा था, अब तो वो भी नहीं कर पा रहा है। पिछले 2 मैच में डक और इस मैच में 15 गेंदों में 10 रन, बहुत ही ख़राब फॉर्म में है। और कैप्टनसी डिसीजन भी बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, जिस तरीके से बॉलर को रोटेट कर रहा है। अनुकुल रॉय को एक्स्ट्रा ओवर दिया जा सकता था, सुनील नारिन का ओवर बहुत जल्दी खत्म कर दिया, वरुण चक्रवर्ती को बीच में 1 ओवर रोक दिया और कार्तिक त्यागी को ले आया, और उधर थोड़ा ज़्यादा रन लीक हो गया। तो फिर ये सब देखना पड़ेगा किस तरीके से ये कंसर्न घटाया जाए। तो कोलकाता नाइट राइडर्स तो 2 मैच
लगातार जीत गया है, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स 5 मैच लगातार हार गया है। ये भी एक बिग कंसर्न है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। लेट्स सी हाउ दे आर गोना कम बैक। आईपीएल में आज का मैच दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। विराट कोहली अपनी होम ग्राउंड पर अरुण जेटली स्टेडियम पर, जहां बचपन से खेलते हुए बड़े हुआ है, वहां खेलने वाले हैं। जहां विराट कोहली की रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है, दिल्ली के खिलाफ इस ग्राउंड पर ऑलरेडी सेंचुरी भी कर चुका है। तो फिर क्या आज भी इस मैच में सेंचुरी कर पाएगा? पिछले मैच में सेंचुरी आते आते रह गया, वो अनलकी डिसमिसल के चलते प्लेड आउट हो गया था। क्या आज के इस मैच में सेंचुरी देखने को मिलेगा? हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, है ना? आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और देखा जाए तो फिर ऑरेंज कैप की रेस में भी विराट कोहली जब पिछले मैच में खेला था तो नंबर 1 पर था। तो फिर आज के इस मैच के बाद क्या ऑरेंज कैप एक बार फिर से विराट कोहली की सर पर होगा? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में ये भी आप शेयर कर सकते हो आपका ओपिनियन। और वैसे भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक तो कंसर्न है कि क्या लुंगी इंजरी खेलेगा, क्या मिचेल स्टार्क आ तो गया है, क्या खेलेगा? लेकिन आंसर है ना ही लुंगी इंजरी ना ही मिचेल स्टार्क, कोई नहीं खेलेगा। लुंगी इंजरी तो रिकवर कर रहा है हॉस्पिटल से, वो सर के चोट के बाद रिलीज तो कर दिया गया है, लेकिन रिकवरी प्रोसेस चल रहा है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी खेल के मैदान पे खेलते हुए देखने को मिले। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में क्या पैथुम निशंका की जगह पृथ्वी शॉ और अभिषेक पोरेल जो है उनको खिलाया जा सकता है? क्योंकि पैथुम निशंका 7 मैच हो गया और उतना बढ़िया अभी तक खेला नहीं और बहुत बेहतरीन स्टार्ट भी नहीं मिल रहा है। तो फिर केएल राहुल के साथ इस मैच में पृथ्वी शॉ के साथ जाइए। नंबर 3 पे एक बार फिर से नीतीश राणा, जो पिछले मैच में लगभग सेंचुरी कर दिया था, 91 रन पे आउट हो गया। और उसके बाद नंबर 4 पे समीर रिजवी, नंबर 5 पे डेविड मिलर, नंबर 6 पे क्रिस्टन स्टफ्स, नंबर 7 पे कैप्टन अक्षर पैटेल, नंबर 8 पे इस मैच पे आप आकिब नबीदार की जगह अब काइल जेमिसन को खिला लीजिए। काइल जेमिसन बैटिंग में भी बैकअप दे देगा और आकिब नबीदार विकेट नहीं मिल रहा है, बहुत महंगा जा रहा है, इसलिए काइल जेमिसन है जब आप खिला सकते हो। नंबर 9 पे लुंगी इंजरी की जगह दुष्मंत चामिरा, नंबर 10 पे एक बार फिर से आप कुलदीप यादव को देखने को मिलेगा और नंबर 11 होगा मुकेश कुमार और एज एन इम्पैक्ट प्लेयर टी नटराजन। तो ये हो जाएगा इस मैच के दिल्ली कैपिटल्स की प्रोबेबल प्लेइंग 12। और देखा जाए तो फिर बेंगलोर का तो सेट प्लेइंग 12 है, वही खेलेगा विराट कोहली के साथ। फिल सॉल्ट पिछले मैच में नहीं खेला था, तो फिर जैकब बेथल खेला था। और उसके बाद नंबर 3 में एक बार फिर से वो देवदूत पाडिकल, नंबर 4 में कैप्टन रजत पाटीदार, नंबर 5 पे जितेश शर्मा, नंबर 6 पे टीम डेविड, नंबर 7 पे रोमारियो सेफर, तो नंबर 8 पे कुणाल पांड्या, उसके बाद नंबर 9 पे भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पे राशिक दर सलाम, नंबर 11 जस हजेलुड और एज एन इम्पैक्ट प्लस सुरेश शर्मा। और इस मैच में फिल सॉल्ट या फिर बेथेल, इनमें से कोई एक ओपन करने आएगा विराट कोहली के साथ। तो ये हो गया विराट कोहली की टीम आरसीबी का प्लेइंग 12। और दोनों टीम की प्लेइंग 12 देखा जाए और हिस्ट्री भी देखा जाए तो फिर हेड टू हेड राइवलरी में 35 एनकाउंटर में 20 टाइम्स आरसीबी ने बाजी मारा है और सिर्फ 13 टाइम्स दिल्ली कैपिटल्स ने। तो फिर आरसीबी का डोमिनेशन चलता हुआ आया है। लेकिन जिस तरीके से आरसीबी इस बार खेल रहा है, पॉइंट्स टेबल भी नंबर 2 पोजीशन पर है और दिल्ली कैपिटल्स पिछले मैच में 264 करने के बाद भी वो डिफेंड नहीं कर पाया है। तो फिर चोट तो बहुत ज़्यादा पहुंचे हैं। अगर इस मैच में भी दिल्ली कैपिटल्स आरसीबी से हार गए ना तो बहुत पिछड़ जाएगा। उम्मीद करते हैं आरसीबी को इस मैच में हरा दे। तो प्रेडिक्शन किया जाए तो फिर आरसीबी बहुत बढ़िया रिदम में ज़रूर है, लेकिन इस मैच में उम्मीद करते हैं दिल्ली कैपिटल्स जीत जाए। तो फ्रेंड्स, आज के इस मैच में कौन बाजी मारेगा? क्या विराट कोहली का एक और शतक इस ग्राउंड में देखने को मिलेगा, या फिर क्या केएल राहुल एक बार फिर से कांतारा सेलिब्रेशन करेगा, और क्या दिल्ली कैपिटल्स कमबैक कर सकता है? जो भी आपका थॉट्स है आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। प्यार बांटने से ही प्यार बांटता है। स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर दीजिए।